तो मतलब ये नंबर हमको जब सिर्फ उसको जिसको ज्यादा नंबर दिया गया वो तो बताएगा नहीं, और हम दूसरे का देख नहीं सकते कॉपी, तो हम कैसे वो कहेंगे किसको ज्यादा दिया गया? वो यही तो हम कह रहे हैं, हमें तो यही तो डाउट है हमें लड़के यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया हुई है अभी जो हुआ उसमें गलत हुआ है इसमें। अभी जो सिविल जज के रिजल्ट आए हैं गलत हुए हैं इसमें, लेकिन चूंकि हमें वो कॉपी दिखाई नहीं जा सकता, हम बता सकें कि अनफेयर है, ये पार्शियलिटी यहाँ पर हुई है। नहीं तो आप उसको चैलेंज करिए, वायरस चैलेंज करिए। यस मैलॉर्ड, दिस इज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैलॉर्ड, एंड द पिटिशनर इज Why is this here? PIL roster is, ये तो अच्छा, your cases do not go to Yes. DB1. Yes, yes. in this case the petitioner is seeking transparency in selection process of civil judge and ADJ exam मैलॉर्ड। क्या PIL पब्लिक कॉज क्या रेज किया है? इसका इसमें ये है मैलॉर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस होता है सिविल जज और एडीजे का, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इम्पार्शियलिटी होना चाहिए। इसके लिए मैलॉर्ड इसमें ये चाह रहे हैं कि जो इनकी आंसर बुक होता है सिविल जज और एडीजे का वो सार्वजनिक होने चाहिए और सभी को इसको सूचना के अधिकार के तहत उस तक पहुंच होनी चाहिए। आंसर कॉपीज? यस मैलॉर्ड। आंसर कॉपीज आपको RTI में मिलती हैं? मैलॉर्ड आरटीआई में मना किया गया है कि जो कोई भी कैंडिडेट अपना कॉपी ले सकता है, दूसरे कॉपी मना किया गया है। हाँ, जो कैंडिडेट चाहे उसको मिल सकती हैं, लेकिन मैलॉर्ड इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है। अगर आपको दूसरे की कॉपी से क्या मतलब है? दूसरे कॉपी से मतलब यह मैलॉर्ड कि जो सिलेक्शन है वो सही हुआ है गलत, अपन इसको कैसे जानेंगे? ट्रांसपेरेंसी कैसे अपन मानेंगे? ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही इसमें मैलॉर्ड, और ये पार्शियलिटी हुई है तो उसको अपन नहीं समझ पाएंगे। पार्शियलिटी का डाउट होता है पार्शियलिटी किसको समझना है तो वो तो वही समझेगा ना। समझना वही चाहेगा जिसके खिलाफ ग्रीवेंस है, जिसको ग्रीवेंस है। हमको नंबर कम मिले तो हमने अपनी कॉपी निकाली, चेक करी, मैलॉर्ड वो मिल जाएगी आपको। नहीं मैलॉर्ड, अगर किसी को नंबर ज्यादा दिए गए हैं जितना नंबर नहीं दिया जाना चाहिए, वो अपन कैसे अपन जांचेंगे मैलॉर्ड? जिसको जितना नंबर दिया जाए तो उससे ज्यादा अगर दिया गया है तो उसको अपन जांच नहीं कर पाते मैलॉर्ड, कोई भी प्रयत्न नहीं कर सकता। और इवन हम कहते हैं सिर्फ प्रत्याशी को, सभी को दिखाई जाना चाहिए कॉपी। हमारा इसमें यही ग्रीवांस मैलॉर्ड कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्पार्शियल काम करे और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें। प्रेयर क्या है आपकी? मैलॉर्ड, in view of the facts and grounds mentioned above, the petitioner prays for the following relief. Number one, to direct the respondent to make available on internet a website of the High Court of MP and the answer book of the main written examination of all candidates. ये ऐसा किसी और एग्जाम में होता है क्या? मतलब कहीं देखा है आपने? होता है क्या मतलब? मेरा एक ये जो आप मांग रहे हैं ये किसी और एग्जामिनेशन पूरी कंट्री में कहीं आपने मिलेगा क्या? मतलब ये जो 10वीं 12वीं के जो कॉलेजों के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो भी लड़के टॉप करते हैं, जो पास होते हैं, उनके सभी की कापियां सार्वजनिक की जाती हैं जिससे लोग देख सकें। नहीं, वो एक अलग इशू है, वो तो एग्जाम्पल के लिए कि भाई इतना अच्छा काम किया। हाँ, तो यहाँ पर मतलब जो ये पोस्ट है मतलब पब्लिक पोस्ट है तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक्चुअली। नहीं तो उसका कारण उसी में दिया हुआ है, RTI में, एक्ट में दिया है, उसमें बार है। नहीं पढ़िए उसको, आरटीआई में मतलब RTI एक्ट निकाल। आरटीआई में ऐसा कहीं पर बात नहीं किया गया। इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के बारे में आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसका कंसेंट हो, बिना उसकी कंसेंट के नहीं कर सकते। ये एक बार है उसमें। मैलॉर्ड ये किसी के थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं आता, कॉपी जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है मैलॉर्ड। एक्ट पढ़िए, सेक्शन 8, एग्जाम्पशन फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 1, nothing notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to give any citizen, number 1, information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific and economic interest of the state in relation to foreign state, or lead to incitement of the offense। तो यहाँ पे मैलॉर्ड ये जो कह रहे हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन विच रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मैलॉर्ड। भाई किसी की कॉपी तो उसका पर्सनल मैटर है। नहीं, इट इज नॉट अ पर्सनल। जस्ट बिकॉज यू से इट इज नॉट पर्सनल, इट इज नॉट पर्सनल। भाई हमने एक कॉपी एग्जाम लिखा है, हम नहीं चाहेंगे कि उसका नंबर सबको मालूम हो, सिर्फ हमको मालूम हो। क्यों मैलॉर्ड? इसमें जब अगर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा तो ये फिर सिलेक्शन प्रक्रिया प्रोसेस कैसे होगी? अपन ये माने कि ये जो है फेयर हुआ है
अगर हमें डाउट है, किसी को डाउट हो रहा है कि किसी को गलत ढंग से पास किया गया है, आप PIL फाइल करके किसी पूरे सिलेक्शन को चैलेंज करिए, उसमें मैलाफाइट बताइए, मैलॉर्ड मैलाफाइड कैसे, जब फिर जब कॉपीज जब हमें वो कॉपीज कॉपी ही नहीं बुलवाई दिखाई जाएंगी। जाएगी आप मैलॉर्ड। सुन तो लीजिए पहले। कॉपीज बुलवाई जाएंगी, उसको देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि भाई किसी को अनवारंटेडली ज्यादा नंबर मिल गया है या किसी को कम मिले हैं। बहुत बार होता है। तो मैलॉर्ड ये नंबर हमको जब सिर्फ जिसको ज्यादा नंबर दिया गया वो तो बताएगा नहीं, और हम दूसरे का देख नहीं सकते कॉपी, तो हम कैसे वो कहेंगे कि इसको ज्यादा दिया गया? वो यही तो हम कह रहे हैं, हमें तो यही तो डाउट है मैलॉर्ड कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया हुई है अभी, जो हुआ उसमें गलत हुआ है इसमें। अभी जो सिविल जज के रिजल्ट्स आए हैं गलत हुए हैं इसमें, लेकिन चूंकि हमें वो कॉपी दिखाई नहीं जा सकता, हम बता सकें कि अनफेयर है, ये पार्शियलिटी यहाँ पर हुई है। नहीं तो आप उसको चैलेंज करिए, वायरिस चैलेंज करिए, किसको एक्ट का वायरिस चैलेंज लेकिन करिए। एक्ट का मैलॉर्ड, इसका एक्ट का इंटरप्रिटेशन जो होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, इट्स नॉट अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो उनकी होती है, वो कॉपी जो है वो सार्वजनिक है, क्योंकि जो कॉपी नहीं, रखी जा रही है। पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये तो हम अभी होल्ड कर देंगे, क्योंकि वो है, आपके ना कहने से नहीं होता है। किसी की आंसर कॉपी है, पर्सनल है, चीज है। जब तक उससे हाँ नहीं कहेंगे या कोई पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक वो नहीं डिस्क्लोज हो सकती। मैलॉर्ड इस पे जजमेंट भी मैलॉर्ड की इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं, इसको वायरिस इसका अपहोल्ड किया हुआ है। नहीं मैलॉर्ड, ये जो है कॉपी जो होती है इन्फॉर्मेशन नहीं होती मैलॉर्ड, इसमें सुप्रीम कोर्ट एनी जजमेंट। एनी अदर ग्राउंड। मैलॉर्ड मेरे लिए समझ दीजिए, मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिखाता हूँ, इस पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नहीं आती मैलॉर्ड कॉपी। नेक्स्ट वीक रख, बताइए कौन सा जजमेंट। मैलॉर्ड अभी मैं इस पे तैयार हूँ मैलॉर्ड, नेक्स्ट वीक रख लिया जाए, मैं नेक्स्ट वीक से बता रहा हूँ तो मैलॉर्ड। फिर आप बहस क्यों कर रहे हैं फिर 10 मिनट 15 मिनट की, अगर आप तैयार नहीं है तो। लड़सी मेरे को लगा कि इस बात पे नहीं आएगी, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं इस पर नहीं लाया। आपको क्या लगा? मेरे को लगा कि पार्शियलिटी है, क्या कहते हैं, इम्पार्शियलिटी के लिए जरूरी है कि उनको डिस्क्लोज हो जाना चाहिए, और सूचना का अधिकार अधिनियम का जो प्रियम्बल कहता मेरा यही कहता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको सब कुछ दिखाया जाना चाहिए। ये जो डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन जो मैं पढ़ देता हूँ प्रियम्बल सूचना का अधिकार का, किसका प्रियम्बल? सूचना का अधिकार अधिनियम जो लाया गया है, क्यों कानून लाया गया मेरा, हाँ तो उसी में एक्सेप्शन है, या तो मैं उसको चैलेंज करिए। लेकिन ये जो डिफिनेशन की बात है मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कहा जा रहा है, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें डिफाइन होगा कहीं पर, मैं देखता हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन का डिफाइंड है क्या? नहीं मतलब नहीं या डिफाइन नहीं है, इंफॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं देख, या इंफॉर्मेशन डिफाइंड है? इन्फॉर्मेशन डिफाइंड है मेरा 2F में। हम्म। इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, emails, opinions, advice, press release, circulars, order, note, logbooks, contracts, reports, papers, models, data materials held in any electronic forms, and information in relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force. तो आपने अप्लाई किया इसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के सामने? नहीं मेरा ये अपने क्या कहते हैं जो, ये जो आप कह रहे हैं कि अब हमको टाइम दे दिया जाए, मेरा चूंकि मैं इस पॉइंट पे आप आ रहे हैं कि ये जो है क्या कहते हैं कि नहीं तो आपको सब पॉइंट पे तैयार होके आना चाहिए। मैं और अगर आप नहीं आए हैं तो फिर वो हम अपना करके डिसाइड करेंगे एडमिशन पे। आपने रिसर्च नहीं करी है, मेहनत नहीं करी है, हम करेंगे, माइलॉर्ड मैं लॉ असिस्टेंट करेंगे, किताब निकालेंगे, पढ़ेंगे। मैं अपनी बात रखने के लिए समय चाह रहा हूँ इसीलिए माइलॉर्ड, ये और बाकी इसीलिए बात आपने रख दी, सुन लिया आपको 10 मिनट 15 मिनट। बहुत केसेस और भी हैं, आपसे ज्यादा लोग परेशान हैं। तो ठीक है माइलॉर्ड, मैं जो कहता हूँ मेरे आर्गुमेंट सुन लिया जाए, फिर फाइनली मैं सुन लीजिए और आप फाइनल कर दीजिए, कोई बात नहीं। हमारे जो आर्गुमेंट हाँ, तो आपका आर्गुमेंट की तो बात नहीं उस पे बात नहीं सर, सर इसका रीजन क्या है, मैं क्यों चाह रहा हूँ सब कारण तो बताऊंगा तब तो समझ में आएगा। बिना कारण की कोई चीज होता नहीं सर, कारण से होता है, क्या कारण क्या है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि पार्शियलिटी होती है, क्या पार्शियलिटी यहाँ पर चलनी चाहिए, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में पार्शियलिटी होनी चाहिए? ऑलराइट, आपका कहना है जो अनरिजर्व लोग हैं उनको ज्यादा पार्शियलिटी करके और ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं, जो रिजर्व है उनको कम दिए जाते हैं। ये मेरा डाउट हो, यही तो डाउट हो रहा है, ये इसी डाउट को मैं हटाना चाहता हूँ, ये डाउट हमारे पास ठीक है, ना वो हो, आपका डाउट है कि डाउट है। आप चाहते हैं कि सबकी कॉपीज हमको दिखाई जाए। हाँ बिल्कुल माइलॉर्ड, लेकिन फिर क्या अन्याय करना उचित होगा कि पूरे तथ्यों को जो विचार में नहीं लिया नहीं, जाएगा? हम जो कह रहे हैं वो गलत है कि सही है? लेकिन माइलॉर्ड मेरी ये भी सही है कि पहले किसी बात जवाब को दीजिए, पूरे सुना जाए। पहले आप जवाब दीजिए जो हम सवाल कर रहे हैं, कि अगर हम हर काउंसिल को ये परमिट कर दें कि शुरू से लेकर आखिर तक उस सारे फैक्ट्स और ग्राउंड्स पढ़ें, कितनी पिटीशन हो पाएंगी दिन में?
माय लॉर्ड, मैं इसीलिए जिस पॉइंट को आपने रेज किया मैं उस पॉइंट पे बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने को तैयार हूं। माय लॉर्ड, मुझे समय दे दिया जाए। हाँ तो आप दे आप दीजिए ना, तो आप लेकिन एक अभी नहीं, लिस्ट, माय लॉर्ड, मैं एक उस पॉइंट पे लिस्ट। नहीं तैयार हूँ ऑल राइट, विल हियर यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लेट अस फिनिश द लिस्ट। और माय अगर आज नहीं सुन पाएंगे तो फिर इसको कल लगा देंगे, कल करिएगा, तब तक आपको तैयारी का टाइम मिल जाएगा। लॉर्ड। नहीं, चलिए।